14 जून के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और 14 जून के करंट अफेयर्स में विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स भी हम लोग रिवाइज़ करेंगे। आपको पता है 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवाइज़ करते हैं, मैप के साथ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उसे रिवाइज़ करते चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हमारा BHU एंट्रेंस पॉइंट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी लोगों को PDF ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो मैंने बता दूं आपको कि GK GS का जो लूसेंट की बुक आती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने भेजा हुआ है काफ़ी पहले ही। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लॉ के, LLB, BA आर्ट्स सब मैं भेजूंगा। तो ये है हमारा ऑफिशियल, यही लोगो होगा। आप इसको जाके फाइल्स में जब जाएंगे तो आपको ढेर सारे PDF मिल जाएंगे। सारे PDF लगभग 800 से ऊपर PDF हमने भेजे हुए हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लो जो भी PDF आपको चाहिए। और टेलीग्राम तो ज़रूर ही ज्वाइन करो। और बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पेड कोर्स के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ 47th G7 समिट? बिल्ड बैक बेटर। अब चूँकि आपको देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वजह से कितने ज़्यादा स्लो हो गया है इकोनॉमी, या हर चीज़ स्लो हो गया है, ऑफ द ट्रैक हो गया है। तो उसके लिए ये G7 जो है कौन से देश हैं? तो ग्रुप ऑफ 7 देश हैं। पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया। और जो भी डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और इसको होस्ट किसने किया है? बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसको होस्ट किया है। अमेरिका के बाद किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह मतलब जिसे सुबह और भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये भेजा जाएगा। इसके पहले नासा ने ही भेजा है, ठीक है। उसी तरीके से भारत का मंगल मिशन है, मंगल ग्रह के लिए। किस विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन सा बैंक टॉप पर है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में टॉप पर है DBS बैंक। DBS याद रखिएगा, DBS, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? वृक्ष जो है मतलब ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वहाँ का, प्लांट प्रिजर्वेशन एक्ट, उसमें ये संशोधन करेंगी। तो ये है महाराष्ट्र। आज हम लोग GK GS में जितने भी भारत के रेलवे जोन हैं उनको रिवाइज करेंगे। ज्योग्राफी का VVI टॉपिक है, वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। अगला है, हाल ही में किसने औषधीय पौधों पर हुई पुस्तक का विमोचन किया है? तो औषधीय पौधों पर हुई पुस्तक विमोचन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल फ्रेंच ओपन 2021? ये है बारबरा क्रेचिकोवा। इसका नाम है बारबरा क्रेचिकोवा। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब इसने जीता है। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। अगला है, इसके रिलेटेड कुछ हैं, जैसे कि ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म भी यहाँ बनाया गया है। अगला है, हवाई टैक्सी सेवा यहाँ शुरू की गई थी, ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ शुरू की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का यहाँ आयोजन किया गया था। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? अंडर सी केबल जो है वो सबसे बड़ी बना रही है। विच कंपनी फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल? गूगल, ठीक है। गूगल की स्थापना, गूगल से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको इसको अभी याद कराता हूँ ईजी वे में, ठीक है। तो यहाँ सबके फाउंडिंग ईयर रखे हैं हमने, आप रिवीजन कर लोगे। बट हम लोग देखते हैं पहले 2021 का पिन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? हु वन द पिन पिंटर अवार्ड 2021? इनका नाम है सितसी डांगरेमबगा। ये थोड़ा नाम भी अजीब है क्योंकि ये जिम्बाब्वे की हैं। इनका नाम है सितसी डांग
ठीक है ना, डांगरेंगबा, इसको लिखेंगे DANGREMBGA। करेंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम में पिछली बार 10 से 18 तक पूछा गया था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखिए और लाइव देखिए। सुबह 7 बजे के पहले आ जाता है। सुबह में जगने से आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। चलिए अगला है, किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च किया? विच बैंक लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन? तो ये लॉन्च किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। नेक्स्ट है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य में एक साथ साझेदारी की है? तेलंगाना। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई क्या है? मतलब इसमें ड्रोन के द्वारा आपको मेडिसिन जो है वो डिलीवर किया जाएगा आपके घर पे। मान लो आपने कोई मेडिसिन ऑर्डर किया, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत इसेंशियल चीज़ है, तो वो आपको गूगल मैप से लोकेट करके और वो आएंगे और वहाँ ड्रॉप करके चले जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष, हु हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन? तो हुसैन अल मुसल्लम, ये अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा पटियाला। चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट्स की जिसकी हमने बात की थी। तो हमने देखा था यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसी तरीके से अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का क्या है? इसरो, ठीक ना, भारत का इसरो है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 यानी 1969 में। और इसरो के हेड कौन है अभी? तो ये हैं के सिवान, ये इसरो के हेड हैं, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और इसरो के एक नए लॉन्च पैड बनाए गए हैं तमिलनाडु में, उसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है। आप लाइव हमसे कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे, एक कॉपी बनाए जिस पे डेली ये सारे फैक्ट्स आप नोट करो, और एक फैक्ट आप नोट कर लोगे वो ऑटोमेटिक मैं रिवीजन कराता रहता हूँ। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण, ये महाराष्ट्र की बात हुई थी और मैंने कहा था रेलवे जोन में रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। हालांकि ज्योग्राफी में मैंने ये पढ़ा दिया है ट्रिक के साथ, लेकिन आप फिर से रिवाइज कर लो। ये है पूरे भारत का मैप, इसमें जितने भी मैप हैं एक से शुरू करते हैं, जो कि है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे। ये सीधे इसको याद रखना है, उत्तरी रेलवे का कौन है? दिल्ली है। महाराष्ट्र की बात हुई थी तो महाराष्ट्र में 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, एक तो है वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, दोनों याद रख लो। वेस्टर्न माने पश्चिमी, सेंट्रल माने मध्य, ठीक है। इस दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई। कौन कौन है? वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। मैं ऐसा ट्रिक दूंगा, आप एक बार मुंबई याद करो और 2 रिवीजन कर लो, आपको याद हो गया, वो कनेक्ट हो गया चीज़ मुंबई से, ठीक है। फिर अगला आते हैं हम लोग, पहले ऊपर ही देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ तो आपने देखा था दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट में कौन होगा जी? तो नॉर्थ वेस्ट में जबलपुर होगा, तो नॉर्थ वेस्टर्न, इसका हमने ट्रिक दिया था NW जय, ठीक है, जब जयपुर, NW जयपुर, NW जय। अगला उसी तरीके से है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ये सब लोग जानते ही हैं, इसी रेलवे जोन के सब हैं, यानी उत्तरी पूर्वी रेलवे, तो ये गोरखपुर है, ठीक है। और हाजीपुर में कहाँ है? हाजीपुर में तो हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अगला आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आपने देख लिया। नॉर्दर्न फ्रंटियर, अब फ्रंटियर की बात हो रही है, फ्रंटियर मतलब होता है बॉर्डर इलाका, तो ये असम में हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। फ्लो में मैंने कल असम की राजधानी गुवाहाटी बता दी थी, दरअसल ये नहीं है, असम की राजधानी दिसपुर ही है भाई अभी तक, और वो गलती से कभी कभी बहुत फास्ट बोलने की वजह से वो हो जाता है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे में अब आएंगे हमें, कोलकाता में भी 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, एक तो कोलकाता मेट्रो का भी और ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर है। रेलवे जोन में साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में, जिस तरीके से मुंबई 2 जगह का हेडक्वार्टर था। ईस्ट कोस्ट रेलवे, फिर से कोस्ट आया, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का है भुवनेश्वर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर।
साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका मैंने ट्रिक दिया था। साउथ सेंट्रल में क्या आएगा, SC, तो साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। अब आते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में है साउदर्न रेलवे, आपको पता है साउदर्न सबसे चेन्नई है, वो हो गया। साउथ सेंट्रल अपने SC सिकंदरा देख ही लिया। साउथ वेस्टर्न यानी SW है तो SW, इसका ट्रिक दिया था मैंने, SWH साउथ वेस्टर्न, और H से हुबली, साउथ वेस्टर्न हुबली। सेंट्रल रेलवे आपने ऊपर देखा ही था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। मैक्सिमम मैंने रिवीजन करवा दिए, अभी कुछ कुछ और बचे हैं, जैसे WC जबल, ये मैंने याद किया था इसे। वेस्ट सेंट्रल WC जबल हो गया याद। ये SWH सब ट्रिक है, नोट कर लो, याद हो जाएगा। इससे भी अच्छे से अगर इस वीडियो को देखना है तो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट विजिट करो भाई, उसमें बहुत अच्छे से मैंने मैप के साथ पढ़ाया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेल, ये है इलाहाबाद। और साउदर्न सेंट्रल रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है बिलासपुर। इसका हमने लिखा था SEC बिलास, ठीक है। तो देखो एक दो बार देखोगे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। बात हुई थी हरियाणा की, तो हरियाणा में कोई रेलवे जो नहीं है, उसका अगला जो ये इमेज है वो है, चलिए गूगल की बात हुई थी, तो गूगल के फाउंडर 1998 में हुआ था। और यूट्यूब जो है तो ये फाउंडिंग ईयर्स हो जाएगा गूगल का 1998 में, लेकिन यूट्यूब का होगा 2005 में, फेसबुक 2004, इंस्टाग्राम 2010। ये एग्ज़ाम में अब आने लगा है, पहले नहीं आता था बट ये अब आ रहा है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है ट्विटर का भी, फेसबुक का भी। देखो एक सीरीज़ से याद कर लो ना, 2004 में फेसबुक आया, उसके बाद ट्विटर आया, फिर यूट्यूब आया 2005 में। तो पहले फेसबुक, फिर यूट्यूब, फिर ट्विटर, उसके बाद आता है कौन, तो आता है व्हाट्सएप 2009 में, फिर 2010 में इंस्टाग्राम, और अब तो कई सारे आ गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। एप्पल का याद रखना भाई कौन है 1976 में, और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। गूगल के CEO जो हैं वो है सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब बात हुई थी ऊपर महाराष्ट्र की, तो और GK GS देख लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता, महाराष्ट्र की राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। महाराष्ट्र की 6 पड़ोसी राज्य आपको मैप में भी दिखा है। लोकसभा सीट यहाँ पे 48 है और राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में। बार किसे कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, इतने बैंकों का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, मुख्यतः यहीं पे है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बहुत सारे बैंक। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और टर्मिनल भी है, मतलब रेलवे स्टेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा मैंने बताया था नागपुर में है, मैंने ट्रिक भी बताया था इसको याद करने का। 2 मिनट वीडियो सीरीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रूर देखिए, 2 मिनट में आपका मस्त रिवीजन हो जाएगा। महाराष्ट्र में मंदिर है कैलाश मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, महाबालेश्वर मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में हैं। कन्हेरी केव्स ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। जैसे भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से ये गुफाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, मैंने कई बार बताया है, तो कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, महाबालेश्वर से। अगला है राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना यहाँ शुरू की थी। इंड 70-30 एडमिशन प्रोसेस, 70-30 एडमिशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म किया गया था। अगला शुरू हुआ था मेरे परिवार मेरा जिम्मेवारी अभियान, यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण में सर्वश्रेष्ठ है महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलिए अब 13 जनवरी को रिवाइज कर लेते हैं। जगन्नाथ यात्रा ये कहाँ शुरू हुआ, उड़ीसा में। चलिए तो उड़ीसा के CM और गवर्नर, अभी हमको वीडियो पॉज करिए और कमेंट करके बताइए CM और गवर्नर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉपर, ये था सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। IPL के बाकी मैच किस देश में खेले जाएंगे, UAE में। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, MR कुमार। किस IIT ने हिंद महासागर के ऊपर उपग्रहों से पहले चक्रवात का पता लगाने के लिए डिवाइस विकसित की है, तो ये है IIT खड़गपुर। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट संजय यादव। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये किसने शुरू किया, तो राजस्थान ने, सॉरी
ठीक है। अगला है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये था 12 जून को, और इसको हमने रिवीजन किया था अच्छे से, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र के फिर से महासचिव एंटोनियो ग्यूतरेस, और आपको जो अभी बताना है किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू किया है, तो जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट जरूर करिए विथ फुल डिटेल। इतना मतलब ये नहीं है कि आपने बस उसका नाम बता दिया, उसका सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। और दिल से बता रहा हूँ, जो लोग भी कमेंट करते हैं उन्हें थैंक यू सो मच, क्योंकि वो काफ़ी मन से पढ़ते हैं और तभी जवाब दे पाते हैं। थैंक यू सो मच।